नमस्कार मित्रों, पिछली बार हमने स्वादिष्ट नमकीन बाजरोट बनाकर खाए थे। तो अब कुछ मीठा हो जाए। लीजिए, प्रस्तुत है सूखे मेवों, शुद्ध देसी घी, बाजरी जवारी से बने ये मधुर मीठे पिज्ज़ा। शीत ऋतु में 2 महीने तक जो इस दिव्यामृत को खा लेगा, उसका समूचा शरीर न सिर्फ हृष्ट पृष्ठ होगा बल्कि रोग मुक्त भी रहेगा। मानसिक व शारीरिक विकास हेतु एक अद्भुत रेसिपी तैयार की है। बच्चों व बूढ़ों दोनों के लिए कम से कम आधी रोटी तो 2 महीने तक किसी भी एक तरीके से बनाकर नाश्ते में नियमित खाएं। कंप्लीट नाश्ता है जो बुजुर्गों, बच्चों व जवानों दोनों ही के लिए लाभकारी है। दिव्यामृत माधुरी में सूखे मेवों का पावर है, जबकि दिव्यामृत मधुर में गुड़, तिल व चने जैसे पदार्थों का अद्भुत शक्तिशाली पावर है, जिससे आपकी रोग मुक्त शारीरिक शक्ति का अप्रतिम विकास होता है। तो आइए बनाते हैं पोषक तत्वों से भरपूर मीठी मेवा रोटी, जो कि सिर्फ रोटी ही नहीं बल्कि बीमारियों के उपचार का ज़बरदस्त स्रोत है। सबसे पहले इस रोटी में जो पड़ने वाले घटक द्रव्य हैं उनसे मैं परिचय करा दूं। ये है घी, जो विटामिन K2 और हड्डियां मजबूत करता है। यह है गुड़, आयरन होता है, खून की कमी दूर करता है। ये है गोंद, एंटीऑक्सीडेंट है, गुड ऑफ हार्ट है, फुल ऑफ प्रोटीन, विटामिन और फाइबर से युक्त है। ये है तिल और अलसी के बीज मिक्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, शुगर, बीपी को कंट्रोल करता है। उसके बाद है शहद, जो गुड फॉर हार्ट है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है। फिर है मखाना, कैल्शियम से भरपूर फाइबर्स है, बल वीर्य में वृद्धि करता है। फिर है खजूर, नर्वस सिस्टम की देखभाल करता है, बीपी कंट्रोल करता है, एनीमिया में कारागर है। फिर अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश मिक्स है, इनको मैं चूर के दरदरा बनाऊंगा। ये फाइबर्स इसमें होते हैं, कैलोरीज से भरपूर होते हैं, एनर्जी देते हैं, शरीर को गर्मी देते हैं, वजन नियंत्रित करते हैं, जाड़े के मौसम में बहुत ही गुणकारी हैं। उसके बाद है चना और सींगदाना। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बीपी और शुगर को कंट्रोल करते हैं, हड्डियां मजबूत करते हैं। और जाड़े में अगर कोई व्यक्ति तिल, गुड़ और चना 3 महीना खा ले तो इसके शरीर हृष्ट पृष्ठ ही रहेगा और मजबूत भी रहेगा। इसके अलावा पेशाब संबंधी रोग दूर करता है, मधुमेह में लाभकारी है, मोटापा घटाता है और चना इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इसके बाद ये बादाम की बर्फी है। अगर आपके पास ये न हो तो पेड़ा हो तो चलेगा, वो भी न हो तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। ये ऊपर ड्रेसिंग के लिए काम आएगी। इसके बाद ये काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, पोस्त, लवंग, ये पांचों को मिश्रण करके मैं एक चूर्ण बनाऊंगा, जो ऑरिगेनो की जगह इस मीठी रोटी में काम आएंगे। दालचीनी है, इलायची है, लवंग है, काली मिर्च है और खसखस के दाने हैं। इनको मिला के बनाऊंगा और इधर इनको दरदरा एक साथ पीस दूंगा। ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है। इधर ये चना और बादाम, सींगदाना को एक साथ पीस दूंगा। ये हमारा बेस, जो जवारी, बाजरा और मल्टीग्रेन आटे का बराबर मात्रा में मिक्स है। आधा कप से 1 रोटी बनी है। ऐसे हमने 2 रोटियां बनाई हैं। एक रोटी में हम सूखे मेवे आदि डालेंगे, एक में चना बादाम डालेंगे। तो अब चलिए तैयार करते हैं सूखे मेवे वाली रोटी। ये ड्राई फ्रूट से जो रोटी बनेगी, इसे हमने नाम दिया है दिव्यामृत माधुरी। सबसे पहले इसको हम गोद लेंगे हल्का हल्का। इसके बाद इसमें घी लगाएंगे 2 चम्मच। घी लगाने के बाद हम, ये ऑर्गेनिक गुड़ है, ये रखेंगे इस पे 2 चम्मच बड़े टीस्पून, 3 चम्मच टीस्पून रखेंगे। इसके बाद हम
गोंद के ये फुल्ले हैं वो रख देते हैं इस पे। गोंद बहुत गुणकारी है, जैसा कि आपको मालूम है, प्रोटीन और फाइबर से भरा हुआ रहता है गोंद। अब इस पे हम मखाने रखेंगे कुछ। ये मखाने हमने डाल दिए हैं, अब खजूर कुछ डाल देते हैं हम। साथियों, खजूर डाल दिया है। अब इसमें ये तिल डाल देता हूँ, थोड़े काले तिल, वाइट सिसमे सीड्स। हड्डियों को मजबूत करते हैं, त्वचा की रौनक बढ़ाते हैं। और ये मैंने बादाम की बर्फ़ी का जो ग्रेटेड किया है वो इस पे डाल देता हूँ। अब ये पोस्त, इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी का जो मैंने एक चूरन बनाया है वो इस पे फैला देता हूँ, बुरक देता हूँ। दिव्य माधुरी को प्री हीटेड ओवन में रख देंगे। 180 डिग्री टेम्परेचर और 8 से 9 मिनट हमें रखना है, और दोनों साइड हीट आनी चाहिए। इसमें मैं ये ड्राई फ्रूट्स का जो मैंने बनाया था दरदरा कूट के, किशमिश, बादाम, काजू, अखरोट, ये मैं डालना भूल गया था, अभी डाल रहा हूँ वापस। डाल के वापस ओवन में रखूँगा। नट्स स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं आपको, जैसा कि आप सबको मालूम है। अब ये हम बना रहे हैं दिव्यामृत मधुर। पहले वाली थी दिव्यामृत माधुरी। इसमें सिर्फ 4 ही आइटम पड़ेंगे: गुड़, चना बादाम का दरदरा पिसा हुआ, घी और तिल। बहुत ही सिंपल डिश है, लेकिन इतनी पौष्टिक, इतनी मजबूत, इम्यूनिटी बूस्टर पावर देने वाली है। तो आइए बनाते हैं। पहले घी डाल देते हैं इसमें। ये मैंने घी डाल दिया है 3 चम्मच लगभग। अब इसमें 3 चम्मच हम गुड़ डालेंगे। ये गुड़ नहीं है, ये ऑर्गेनिक गुड़ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके ऊपर हम ये चना और सींग दाना के दरदरे टुकड़े जो हमने दरदरे किए हैं वो डाल रहे हैं। बड़ी ही पौष्टिक ये पिज़्ज़ा बनेगी, मीठी पिज़्ज़ा। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए बड़े ही स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है। अब इस पे हम ये तिल, काला तिल और वाइट तिल, सिसमे सीड्स, ये बुरक देते हैं। ये हमने घी डाल दिया है। इस घी को हम पूरे तवे में फैला देते हैं। पहले वाली जो दिव्य माधुरी हमने बनाई थी वो ओटीजी ओवन में रखी है। ये वाली हम इस पे मंदी आंच में फ्राई करेंगे। इसको ढक देते हैं। आहा, ये पक चुका है हमारा, बहुत ही शानदार। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में ले जाएंगे। अब इसमें थोड़ा हम शहद, हनी स्प्रिंग कर देंगे। और चेरी ड्रेसिंग के लिए। और ये हमारा पाउडर, इलायची, लवंग, काली मिर्च,
खसखस के दाने, दालचीनी। लीजिए, तैयार है आपका दिव्य हाँ, ये भी खुशबू आने लगी है, हमारा पक चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारी दिव्यामृत माधुरी भी रेडी है। इसको शहद से हम थोड़ा स्प्रिंकल कर लेते हैं। और ये खसखस, दालचीनी, इलायची, लीजिए, तैयार है बाजरी, जवारी, सूखे मेवों, गुड़, चना, तिल, शुद्ध देसी घी से बने दिव्यामृत माधुरी व दिव्यामृत मधुर बाजरोट पिज्जा। बच्चों को भी यम्मी लगेंगे। जवान तो इसे आवसम बोल बोल कर चटकारे लेंगे, तो बड़े बुजुर्ग इसे चूर चार कर लड्डू बनाकर प्रभु को भोग लगाकर स्वयं भोग लगाएंगे। इन्हें आप सालासर बालाजी, खाटू श्याम बाबा, संतोषी माता आदि देवी देवताओं को भी नैवेद्य के रूप में भोग लगा सकते हैं। दिव्यामृत माधुरी व दिव्यामृत मधुर प्रभु के प्रसाद के साथ साथ जाड़े पर परफेक्ट इम्यूनिटी बूस्टर हेल्दी रेसिपी है। सूखे मेवे, गुड़, चना, तिल आदि के बारे में स्क्रीन पर जानकारी दी गई है। आगे जवारी बाजरा का पिज्जा बेस बनाने की विधि दी गई है। तो देखें, पौना कप पानी गर्म डालेंगे, ऑर्गेनिक गुड़ का 1 टेबल स्पून डालेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक इसमें डालेंगे। अब गुनगुना करके एक बर्तन में 1 कप बाजरी का आटा, 1 कप ज्वारी का आटा डालकर मिला लेंगे। 1 चुटकी खाने का सोडा डालेंगे। अब गर्म पानी से इस आटे को गूँथेंगे। आप पूछ सकते हैं गर्म क्यों? इससे जब आप इस लोहे को जब बेलेंगे तो वो लोहे फटेंगे नहीं। गर्म से गूँथने से ये इसका जो बंद होता है वो बड़ा ही अच्छा होता है। ये 1-1 कप यानी कि 2 कप आटे से हम 8 इंच के 4 पिज्ज़ा के बेस बना सकते हैं। इस आटे को हमने गूँथ लिया है। 2-3 घंटे तक इसे गूँथ कर ढक कर रख देंगे तथा पिज्ज़ा की अन्य तब तक सब्जियों काटने आदि की तैयारी करेंगे। दोस्तों, मैंने पहले से ये डो बना लिया था। अब इसे इस तरह चकले पर पो लेता हूँ। राजस्थान, गुजरात में रोटियों को इसी तरह पोया जाता है। पो नहीं सकते हैं तो आप रोलिंग पिन यानी कि बेलन से बेल भी सकते हैं। बेस तैयार होने पर टेफ्लॉन कोटेड तवे पर रोटले के बेस को मध्यम से कम आंच पर धीरे धीरे सेकना है और ऐसे पानी लगा के रोटी को सेकना।